नहीं रहती हैं ऐसा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं जनागमपंथी बबलू जैन। अच्छा, शामली से पूरा ग्रुप। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा ये है कि जैसे कि हम बहुत सारी जगह आचार्य श्री के बाद दर्शन करने गए हैं और वहाँ पे हमने जो पीची देखी है वो आपके संघ के अपेक्षा भिन्न और बिल्कुल डिफरेंट देखी है गुरुदेव। तो हमारी जिज्ञासा यही है कि आपकी पीची छोटी और भिन्न क्यों है, हमारी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। जिस समय हमने दीक्षा अंगीकार की थी उस समय जो पीछियाँ आप लोग सभी साधु संतों के हाथ में देखते हैं वैसी ही पीछी हमें भी प्राप्त हुई थी। फिर गुरु महाराज के मंगल आशीष से, उनकी मांगलिक प्रेरणा से जब स्वाध्याय प्रारंभ हुआ तो भगवती आराधना ग्रंथ में पीछी के विषय में गाथा आई और उसमें पीछी के 5 गुण बताए गए हैं। उन 5 गुणों में एक गुण है कि पीछी हल्की होना चाहिए। रे सेयाण मगहिणम मद्दव सुकुमालदा लघुत्तम चा, यानी पीछी कैसी होनी चाहिए? लघुत्तम चा, अर्थात हल्की होनी चाहिए। तो फिर तभी से हमने मन में विचार किया कि पीछी लघु होना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। दूसरी बात, जिस समय हमने दीक्षा अंगीकार की थी उस समय एक पंख 30 पैसे का आता था। आज वही पंख आपको एक पंख 10 रुपये का मिलता है, 7 रुपये का मिलता है, 8 रुपये का मिलता है। मैंने मन में विचार किया कि व्यर्थ का अपव्यय क्यों, जब जिनागम में अपने लिए लघु पीछी रखने का विधान है तो फिर पीछी हमारी इतनी बड़ी होना चाहिए, पीछी हमारी इतनी बड़ी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मन में ऐसी भावना आई कि इसमें व्यर्थ का, समाज का पैसा भी अपव्यय होता है। तो दूसरा कारण ये बना। तीसरा कारण ये बना कि एक बार जब हमारा कोटा से शिवपुरी की ओर विहार हो रहा था तो हमारे ही संघ के एक छुल्लक जी थे, वो विहार काल में हमारे पीछे की ओर चलते थे तो थोड़े से वो पीछे हो गए। तो मैंने भी अब साधु साथ में जब अपने होते हैं तो मैं मुड़ मुड़ के देखता रहता हूँ कि भाई सब साथ में है कि नहीं है, क्योंकि अब जिनका साथ लिया उनने अपना साथ लिया है तो अपना भी कर्तव्य को उनको साथ लेकर के ही चलो। तो मैंने देखा कि वो अपनी पीछी अपने कंधे पर ऐसे रख के चल रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई पीछी तो गधा बन गई है, ये साधु की मुद्रा नहीं रही, क्योंकि साधु की मुद्रा तो प्रशस्त होती है, साधु की मुद्रा तो प्रशस्त मुद्रा होती है और पीछी हमेशा हाथ में ऐसी ही शोभनीय होती है या फिर ऐसी शोभनीय होती है। तो फिर हमारे मन में आया कि देखो, हीन सैनन होने के कारण पीछी में पंख अधिक हैं तो इसका वजन भी विहार काल में साधुजनों को लगता है। सारे कारण जब एक साथ मिले तो 2016 का चातुर्मास देवेंद्र नगर में हो रहा था। वहाँ पर हमने अपने साधुजनों को संकेत किया कि अब पीछी में मात्र 200 पंख उपयोग में होंगे आपके पीछे में। तो सभी साधु बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और सोच में पड़ गए कि कैसे बनेगी पीछी, कैसी लगेगी पीछी, 200 पंख की पीछी किस तरह से बन पाएगी। तो फिर हमने इसका मॉडल बताया। हमने कहा बेटा इसका मॉडल अब तुम चेंज करो, जब दुनिया बदल रही है, सारे मोबाइल हर महीने में नए नए मॉडल में आ जाते हैं, गाड़ियाँ आए दिन हर उनका मॉडल बदल रहा है, जब सब चीज़ बदल रही है तो अपन को भी थोड़ा सा मॉडल बदलना चाहिए। तो फिर हमने इनको
सलाह दी कि भाई इस प्रकार से अपन को मात्र 2, अभी जो अपन 12 गड्डी लगाते हैं, एक पीछी बनाने के लिए पंखों की 12 गड्डी तैयार करते हैं। हमने कहा सिर्फ 2 गड्डी तैयार कीजिएगा और इस तरह से आप पीछी बनाइएगा। बस उसी समय से हम लोगों की पीछी हल्की हो गई और पीछी का मॉडल जरा जो है ना और शोभनीय हो गया। अगर आप आगम की आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप ही मॉडल शोभनीय हो जाएगा। जैसे मुनराज की यह बीतराग मुद्रा कितनी शोभनीय लगती है। तुम बेटा कितने भी कॉस्टली पैंट शर्ट बढ़िया सिलवा के लाओ और बहुत अच्छे अव्वल नंबर के जो दर्जी हो उससे भी सिलवा के लाओ, परंतु हमारी मुद्रा के सामने तुम्हारी मुद्रा का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे ही ये जो हमारा मॉडल है ना, जब ये सामने आया बन करके जो भी देखता है वो कहता है आचार्य श्री आपने ये कैसे क्या बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है। और अब ये मॉडल हमारे से प्रारंभ हुआ। शुरू में तो कुछ लोगों ने कहा कैसे चलेगा ये, कितने दिन चलेगा ये, आप साल में कितने बार पीछी बदलोगे। मैंने कहा मैं साल में बार पीछी नहीं बदलूंगा, लेकिन हमारा मॉडल चलेगा। और देखो वो जो 12 गड्डियां बनती थी उसमें इतने पंख टूटते थे और इसमें बमुश्किल साल भर में 1-2 पंख भी खिसक जाए, टूट जाए तो बमुश्किल टूटते हैं, है ना। और बढ़िया मॉडल रहता है और देखने में भी बड़ा, क्योंकि ऊपर का मॉडल भी बहुत अच्छा है तो गंदा नहीं होता है, तो वो भी बढ़िया स्वच्छ रहता है, साफ सुथरा रहता है। तो इस प्रकार से इसका आविष्कार 2016 में देवेंद्र नगर में हुआ। आज लगभग जो भी संघ साधुजन देखते हैं वो भी कहते हैं हम भी अब ऐसा ही रखेंगे। और मैं एक बात बताऊं, जहां से हम लोग पीछी बनवाने के लिए पंख मंगवाते थे, जब उनको संकेत किया, एक महान भाव हैं, उनने कहा कि हम ही आपके संघ में पीछी के लिए पंख हम ही देंगे। और जब हम लोगों ने संकेत किया कि बस इतने से पंख चाहिए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे कि आचार्य श्री अगर आप जैसी सोच सब साधु संतों की हो जाए तो निश्चित रूप से पंखों की भी बचत होने लग जाएगी, अपव्यय भी बचने लग जाएगा। और देखो परिमार्जन तो हमें करना ही है, तो बड़े आराम से उसका परिमार्जन होता है ना। तो इस प्रकार से आज पूरा कैसे इस पिच्छी का जन्म हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, आज तुमने शामली वालों ने आज एक प्रश्न के माध्यम से पूरा इतिहास सुन लिया है। आइए